राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के गौरवशाली 100 वर्ष पूरे। शताब्दी वर्ष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया स्मारक डाक टिकट और सिक्का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब सरकार को आश्वासन, कहा बाढ़ पीड़ितों को दी जाएगी हर संभव मदद। पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है मोदी सरकार। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए किया राहत का ऐलान। फसली ऋण और बिजली बिलों की अदायगी टाली। 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे का ऐलान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शिरकत की। समारोह में पिछली एक सदी में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ मां भारती की सेवा में समर्पित रहे आरएसएस के योगदान को नमन किया गया। पीएम ने इस अवसर पर विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की यात्रा और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को सराहा। पीएम ने कहा कि जिस तरह से विशाल नदियों के किनारे मानव सभ्यता पनपती है, उसी तरह संघ के किनारे भी संघ की धारा में भी सैकड़ों जीवन पुष्पित हुए हैं। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवंत कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने हैं। इन्हीं स्तंभों पर खड़े होकर संघ ने लाखों स्वयंसेवकों को गढ़ा, जो विभिन्न क्षेत्रों में देश को अपना सर्वोत्तम दे रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर जारी डाक टिकट और स्मारक सिक्के का महत्व भी बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी। साथ ही केंद्र से अतिरिक्त सहायता फंड देने की मांग की। इस दौरान गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री मान को आश्वासन देते हुए कहा कि मोदी सरकार पंजाब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री को ये जानकारी दी गई कि एसडीआरएफ में 12,589 करोड़ 59 लाख रुपए की पर्याप्त राशि मौजूद है, जिसका उपयोग राहत और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर को पंजाब का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया था। साथ ही पीएम मोदी द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपए में से 805 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा 1 सितंबर को एक अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल का गठन किया गया है, जिसने 3 से 6 सितंबर को प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। राज्य सरकार ने अभी एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है। शाह जी नाल मुलाकात हुई, बड़े साजगार माहौल दे विच हुई ते मैं उन्हां नूं पंजाब दे हड़ां दी सिचुएशन सारी समझाई कि किवें बेघर हो गए, 20 लाख तो वध बंदे प्रभावित हो गए, 3200 स्कूल टुट गए, 8500 किलोमीटर सड़कां मलबा बन गईयां। होम मिनिस्टर साहब नूं दस्सिया कि उन्होंने बड़े ध्यान नाल गल सुनी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल असी पंजाब नूं होर माली सहायता होर जिन्ना भी हो सकता वो करांगे। आज 2 केंद्रीय राज्य मंत्री पंजाब के दौरे पर हैं। रेल और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू कपूरथला के गांव सरूपवाल में दोपहर बाद बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित करेंगे।
वहीं राज्य मंत्री सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से दोपहर 2 बजे गांव सरूवाल के लिए रवाना होंगे। दूसरी तरफ सड़कीय यातायात और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा आज अजनाला और गुरदासपुर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने तरन तारण के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ मुलाकात करके उनकी समस्याएं सुनी थी। राज्य मंत्री ने जिला प्रशासन को हिदायत दी कि जल्दी सर्वे करवाकर क्षतिग्रस्त घरों को पीएम आवास योजना के तहत पुनः निर्माण करवाया जाए। राज्य मंत्री ने प्रत्येक परिवार के लिए शौचालय के निर्माण सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने हिदायत की कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उनके कार्ड जल्दी बनवाकर तुरंत अनाज उपलब्ध कराया जा सके। राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि कठिन समय में केंद्र उनके साथ मिलकर आम जनजीवन को पुनः पटरी पर लाने और विकास की गति को तेज करने के लिए वचनबद्ध है। हरियाणा निवास में आज एक प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार बाढ़ प्रभावितों और किसानों को शीघ्र राहत देने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि बाढ़ से प्रभावित घरों, घरेलू सामान और पशुओं की क्षति की भरपाई के लिए 2,386 लोगों को 4,72,06,000 रुपए सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। इनमें 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए मुआवजा शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने 15 सितंबर तक ई मुआवजा पोर्टल खुला रखा है, जिस पर 6,397 गांवों के 5,37,000 किसानों ने 31 लाख एकड़ का पंजीकरण करवाया है। पानी भरने से प्रभावित फसलों के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रभावित किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित रहेगा। इससे 7,10,000 किसानों को राहत मिलेगी। उन्होंने खरीफ फसली ऋण की वसूली भी स्थगित करने का ऐलान किया। 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों से ऋण वसूली रोकी जाएगी और उन्हें नए ऋण भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे 3 लाख किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर से धान की खरीद शुरू कर दी गई है। 5 लाख टन की आवक में से 3,58,000 टन की खरीद की जा चुकी है और 109 करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। साथ ही एमएसपी पर बाजरा भी खरीद रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ 79 लाख रुपए जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता का शुभारंभ प्रदेशवासियों को नवरात्र और दशहरा पर्व की बधाई के साथ किया। भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। बाढ़ से भारी वर्षा से फसलों को नुकसान हुआ है। 2,386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं, उनको मुआवजा के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई। इनमें से 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए बीएसएनएल पंजाब सर्कल ने आज चंडीगढ़ में सिल्वर जुबली समारोह के अवसर पर सुखना झील पर वॉकाथॉन का आयोजन किया। इस मौके पर बीएसएनएल पंजाब सर्कल के चीफ जनरल मैनेजर अजय कुमार करारा ने बीएसएनएल में अपने 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस उपलक्ष्य में आज पंजाब सर्कल, चंडीगढ़ और बाकी के अन्य यूनिट्स ने मिलकर एक वॉकाथॉन का आयोजन किया। इस वॉकाथॉन का आयोजन लोगों को स्वदेश संचार प्रणाली के उपयोग को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, पंजाब सर्कल और चंडीगढ़ बीए और बाकी के यूनिट्स के लोग, और आज हम वॉकाथॉन करेंगे सुखना लेक पे। तो हम यहाँ से एंड तक जाएंगे और वापस आएंगे। ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम स्वदेशी इक्विपमेंट के साथ अभी जो प्रधानमंत्री जी ने 27 तारीख को स्वदेशी इक्विपमेंट लॉन्च किया है 4G का, उसके साथ आपको पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी के थ्रू 4G इक्विपमेंट के थ्रू हम सर्विसेज दे रहे हैं। इसके बाद भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से चंडीगढ़ सेक्टर 17 में सर्कल नोड का शुभारंभ किया है। इस सर्कल ऑपरेशन नेटवर्क सेंटर की मदद से एक ही रूम से सारे प्रोग्राम्स को मॉनिटर किया जा सकेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए अजय कुमार करारा ने बताया कि इस सेंटर की मदद से उपभोक्ताओं को आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान 4 घंटे से भी कम समय में किया जा सकेगा। चाहे वह फॉल्ट, लीज लाइन, फाइबर कट या BTS का हो, का निदान जल्द से जल्द किया जाएगा।
BSNL के 25वीं स्थापना दिवस पर हमने सेक्टर 17 चंडीगढ़ में सर्कल नॉक का इनॉग्रेशन किया है, सर्कल नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। इसमें अब ये होगा कि अभी तक हम अलग अलग सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, अब एक ही रूम में, एक ही नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर में हम सारा का सारा हमारे प्रोडक्ट्स को फॉल्ट को मॉनिटर करेंगे और उनको दुरुस्त कराएंगे, जिससे कि कस्टमर्स को ये सुविधा मिलेगी कि उनका फॉल्ट बहुत जल्दी ही अति शीघ्र 4 घंटे से कम में वो सारे के सारे हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके बट नॉट लेटर देन 4 आवर्स उसको हम दुरुस्त करें। उसके लिए हमने ये सीनॉक सेंटर बनाया है। वज्राकोर के गोल्डन एरो डिवीजन ने कल तरन तारण के गांव आसल उतार में 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की डायमंड जुबली पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाई। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्यपाल ने बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि भेंट की, जिन्होंने आसल उतार वर्की की लड़ाइयों में सर्वोच्च कुर्बानी के साथ भारत को विजय दिलाई थी। विशेष रूप से परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्यपाल ने पूर्व परालेख कम संग्रहालय और हामिद गैलरी का उद्घाटन किया। समारोह के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, PVSM, UYSM, AVSM जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी कमान ने युद्ध स्मारक पर 72 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक, बहादुर महिलाएं, प्रशासनिक गणमान्य व्यक्ति, छात्र और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। और पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को जो सबसे उस समय के मजबूत हथियार के रूप में जाना जाता था, अपने आप को अजय समझते थे। उस पैटर्न टैंक को हमारे बहादुर जवानों ने माचिस की डिब्बियों की तरह से तोड़कर फेंका है। और अब्दुल हमीद का जो बलिदान है इन पैटर्न टैंकों को तोड़ने में, अपनी एक सामान्य गन से, अपने सामान्य साधन से भी किस बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने पैटर्न टैंक को पानी का दलदल बनाया। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल टैगोर थिएटर में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने CDV की हैंडबुक का विमोचन किया और परिसर में ऑपरेशन सिंदूर की भावना से सिंदूर का पौधा भी लगाया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रशिक्षण पूरा करने वाले वॉलंटियर्स को प्रमाण पत्र और सम्मान प्रदान किया। उन्होंने वॉलंटियर्स को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें याद है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब प्रशासन ने टैगोर थिएटर में स्वयं सेवकों को आपात स्थिति के लिए बुलाया था तो कुछ ही घंटों में 7,000 से ज्यादा युवाओं ने ट्रेनिंग के लिए पंजीकरण करवाया था। इसका जिक्र PM ने मन की बात में भी किया था। उन्होंने कहा कि आज भी वॉलंटियर्स में देशभक्ति का जज्बा और जोश देखने को मिल रहा है। उस ऑपरेशन सिंदूर की उस घटनाक्रम में चंडीगढ़ के उस दिन 7,000 वॉलंटियर अपने आप को रजिस्टर्ड करने के लिए था। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में भी इस घटना का उल्लेख किया। जैसा वास्तव में हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतने अधिक लोग इतने कम समय की सूचना पर इस तरह से अपने आप को प्रस्तुत करेंगे कि हम आपदा में भी किस प्रकार के समाज और देश की सेवा के लिए संकल्पबद्ध हैं। इस प्रयोग से हमें भी बहुत उत्साह है कि वास्तव में चंडीगढ़ के लोगों में हर संकट के समय में जनता की मदद कैसे की जाए, इसका जज्बा है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित सिविल अस्पताल और सेक्टर 49 की डिस्पेंसरी में निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस मौके पर हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली युवा स्केटर जानवी जिंदल ने विशेष तौर पर शिरकत की। वहीं SDM और DHS डॉक्टर सुमन सिंह ने शिविर का जायजा लिया। कैंप में जांच कर रही चिकित्सकों डॉक्टर अनु और मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शिविका पवार ने बताया कि इस कैंप के जरिए महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। यहां 35 महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें अधिकतर एनीमिया से ग्रस्त मिली हैं। रखा है कि हाँ जी ये बीमारी है, इसी के लिए हम लोग कुछ करेंगे। हमने बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट भी हैं, वो भी अपना नॉर्मल हेल्थ चेकअप कराने आ सकते हैं। तो उसमें हमने ओरल कैंसर, TB,
सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, अनीमिया जो बहुत कॉमन होता है फीमेल्स में स्पेशली, उन सब के लिए बहुत सारी स्क्रीनिंग रखी है। हमारी 22 की डिस्पेंसरी में यहाँ पर एक एनीमिया कैंप लगा हुआ है, जिसमें हम बच्चों को उनको खून की कमी से होने वाले सिम्टम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं और जिससे उनमें एनीमिया ना पनपे उनको अच्छे आहार विहार के बारे में बताया जा रहा है। अभी तक मेरे पास 35 पेशेंट्स आ चुके हैं। हमने उनको मेंस्ट्रुएशन से होने वाली दिक्कतों के बारे में बताया है और खान पान के बारे में जानकारी दी है। वहीं युवा स्केटर जानवी जिंदल ने बताया कि महिलाओं के लिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसके लिए उन्हें उचित खान पान के साथ साथ नियमित जांच भी करवानी चाहिए। टू सेक्टर हॉस्पिटल में इनवाइटेड किया था एंड मेरे लिए एक ही मैसेज है सभी को दैट यस, हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग किसी भी पर्सन के लिए। एंड बीइंग इन स्पोर्ट्स ये चीज़ एक और भी ज़्यादा उठ के आती है कि हाँ, हेल्थ किसी भी बंदे को, बीइंग अ गर्ल तो और भी ज़्यादा एक हेल्थ पे हमें फोकस रखना चाहिए। शिविर में जांच करवाने आई महिला ने बताया कि इस अभियान के तहत उन्हें बहुत फायदा हुआ है। यहाँ पर चिकित्सकों ने हमें खान पान, स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूक किया है। मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा और डेंटिस्ट का कैंप लगा था, ये मुझे पता नहीं था 22 में, लेकिन जब मैंने इनसे ट्रीटमेंट करवाया तो बहुत अच्छा इन्होंने इंतजाम है यहाँ पे सारा। अंदर और भी काफ़ी फ्री चेकअप हो रहे हैं लेडीज़ के लिए, बहुत ही अच्छे हैं। खाने में फ्रूट्स का ध्यान नहीं आप रखते हो और जो घर की नारी होती है वो कोई भी नहीं वो कर पाती, रख पाती है ध्यान, तो खाने में अपना ध्यान रखिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल में आके दिखाना चाहिए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।